प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने एक नई सुबह हमें दिया, एक नया जीवन परमेश्वर ने हमारे जीवन पे जोड़ दिया है। आइए समय अपना ध्यान प्रभु के वचन को लगाएं। मेरे साथ इजरा की किताब निकालिए, अध्याय 1 और उसका वचन है। क्या इस प्रकार से लिखा है, फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर उसके हाथ में राजा का मन है। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप कहाँ हैं, किस दशा में हैं, ये मायने नहीं है। मायने ये है आप किस परिस्थिति में हैं और उस परिस्थिति में परमेश्वर के साथ कैसे हैं। प्रभु के लोगों, फारस का राजा कुसरू, सोचिए कि दानियल बंधुआई में है, पीड़ा के दौर में है, एक गुलाम देश में। क्यों था? लोगों ने पाप किया, वो बंधुआई में चले गए, जो कुछ उनका था सब तितर बितर हो गया। पर दानियल और परमेश्वर के लोग अभी भी प्रार्थना में हैं, परमेश्वर की पवित्रता में हैं। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने समय पर फारस के राजा का हृदय को उभारता है। वो कौन है? फारस का राजा। क्या वो परमेश्वर को जानता है? शायद नहीं। क्या प्रभु का वो भक्त है? शायद बिल्कुल नहीं। क्या वो परमेश्वर का मानने वाला? बिल्कुल भी नहीं। पर परमेश्वर उसके हृदय को उभार रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब परमेश्वर हृदय को उभारता है, जब परमेश्वर कार्य करता है, कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर के लोगों, अगर आप उसके 2-3 वचन को पढ़ें तो फारस के राजा ने आदेश लिखवाया और उसने कहा कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया है कि यरूशलेम में उसके पवित्र भवन का मैं निर्माण कराऊं। और आप देखिए, फारस के राजा कुसरू के द्वारा एक बड़ी तीव्र सहायता भेजी गई और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, सोचिए तो सही, यूसुफ अपने जीवन के कई वर्ष तक, लगभग 12-13 साल जेल में बैठा है। कोई उसका आइडेंटिटी नहीं, कोई पहचान नहीं, ना आधार कार्ड, ना आज के समय के हिसाब से पैन कार्ड, ना कोई वोटिंग, ना कोई मतदान करना, कुछ नहीं। मानो वो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर अभी भी उसको बंदीगृह में देख रहा है कि ये वही लड़का है जो पाप को छोड़ के भागा था सिर्फ मेरे नाम के लिए। हालेलुया। परमेश्वर प्लान कर रहा है। और देखिए, उस देश में विपत्ति आई, उस विपत्ति के आने से पहले परमेश्वर अपने सेवक को सही समय में सही पोजीशन में ले जाके खड़ा कर देता है। परमेश्वर के लोगों, आप हो सकता है एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ काम करते हो जिसका दिल बहुत कठोर हो, शायद वो आपका विरोध करता हो। भागिए मत, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। सोचिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस देश में है जहाँ का राजा कहता मुझे प्रणाम करो, मेरी मूर्ति को प्रणाम करो। सोचिए तो सही, क्या उन लोगों ने अपने ईमान खोया? नहीं, वो बने रहे। भट्ठा 7 गुना अधिक धधका दिया गया। जो आग में डालने वाले थे वो झुलस के मर गए, पर ये आग में डाले गए। सोचिए, अगर ये सरेंडर कर देते, बोलते कि सॉरी राजा साहब, हमसे गलती हो गई, हम आप जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा। क्या वो राजा झुक पाता? क्या वो राजा पहचान पाता? इन 3 जवानों के विश्वास ने न केवल राजा को, उसके घराने को, उनके बाल बच्चे, उनके रानी, उनके पटरानी, पूरे देश को घुटने पे ला दिया। और उसने आदेश लिखवाया कि वास्तव में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर ही परमेश्वर है, दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, शायद आज आप विषम परिस्थिति में हो। आपको लग रहा है, वकील ने कहा होगा कि तू जीत नहीं पाएगा, तेरा केस ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा होगा कि मुझे तो संभावना नहीं लग रहा, इन्फेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, मेडिसिन काम नहीं कर रही। ये उनका ज्ञान है, वो सच बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर आपके पास एक जीवित परमेश्वर है जो सत्यवादी परमेश्वर है, और वो इन परिस्थितियों को बदल सकता है। हालेलुया। आपका एक विश्वास चाहिए, एक छोटा सा विश्वास, और उस विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के काम को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम और मार्था के पास आकर कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। तो मरियम और मार्था ने कहा, प्रभु हम जानते हैं एक दिन आएगा जब हमारा भाई जी उठेगा। उसने कहा, मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं जीवन हूँ। और अब लाजर के कब्र के पास जाकर जब वो जोर से आवाज़ दिया, लाजर बाहर आ, तो लोगों ने शायद कंधे में हाथ रख यीशु को कहा होगा या आसपास कहा होगा कि देखो कितना प्यार करता था लाजर से, कितना मोहब्बत करता था, रो रहा है। लेकिन उनको नहीं पता
जब पत्थर को हटा दिया और यीशु मसीह जब आवाज़ दे रहे, उनको नहीं पता क्या होने वाला है। अंदर आवाज़ आ रही है, कब्र के भीतर से आवाज़ आ रही है, कुछ कुछ आवाज़ें, और बाहर जो खड़े लोग हैं वो सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है अंदर में। और अंदर से लाजर कफन बंधा हुआ यीशु का आवाज़ सुन के बाहर निकल आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की वाणी को अपने भीतर आने दीजिए। हर वो मरी दशा, हर वो मरे हुए रिश्ते, हर वो मरे हुए बिजनेस, हर वो मरे हुई परिस्थितियाँ, आप विश्वास कीजिए वो जी उठेंगे। यदि प्रभु चाहे वो सब कुछ पैदा कर सकता है। उसने मिट्टी के ढेले से मनुष्य को बनाया, क्या वो बना नहीं सकता? क्या वो आपके भविष्य को फिर से नहीं बना सकता? क्या वो फिर से आपको रिस्टोर नहीं कर सकता? मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुतों से धोखा खाया होगा, दिल टूटा है, मन उसे माफ़ करने के काबिल नहीं है, वो व्यक्ति उस लायक नहीं है, दिल टूट चुका है। कई धोखा, कई निराशा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ही हुआ। पर कैसे आप परमेश्वर के साथ भरोसा कर सकते हैं? परमेश्वर के लोगों, आप प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं, आप परमेश्वर पर ईमान रख सकते हैं। वो आपको फिर से रिस्टोर कर देगा और फिर से वो खड़ा कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, इज़रा नबी ने कहा, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, मैं राजा के मन को नहीं बदल सकता, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर ने राजा के मन में काम किया। क्या आपको पता है, एस्तर के पुस्तक को आपने पढ़ा होगा। एस्तर एक साधारण सी लड़की, लेकिन जब उसने उपवास रखा, जब उसके लोगों ने उपवास रखा, प्रार्थना किया, उसने कहा मैं 3 दिन ना खाऊंगी और ना पीऊंगी, और राजा के आज्ञा के बगैर मैं उसके सामने जाऊंगी, चाहे मैं नाश हो जाऊं। क्या आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है वहां? राजा के सामने उपवास की दशा में, फास्टिंग प्रेयर की दशा में वो प्रवेश कर गई। ओहो, परमेश्वर का धन्यवाद। उसका उपवास और प्रार्थना इतना प्रभावशाली हुआ। आप एस्तर की किताब को पढ़िए, लिखा है राजा उस रात सो नहीं पाया, वो बेचैन हो गया। उसने कहा अपने लोगों से कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कुछ पढ़ने को दो। और इतिहास के किताब को उसने पढ़ा, और पढ़ने के बाद परमेश्वर ने वही पेज नंबर, वही पृष्ठ निकलवाया, उसे पढ़ा। उसे लग रहा था मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वास्तव में परमेश्वर उसे कुछ और दिखा रहा है। और अब वो 3 दिन का उपवास प्रार्थना, परमेश्वर के लोगों, पूरे राजा के मन को बदल दिया, यहूदियों की दशा को बदल दिया। जिनकी मृत्यु होनी थी आज वो शासन कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, हर दशा में परमेश्वर के साथ बने रहे। हर दशा में मिस्र के राजा फिरौन ने परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर के लोगों को नाश किया, पीड़ा पहुंचाया, ऐसा आदेश दे दिया, अगर इब्री स्त्री का अगर बेटा हो उसे पटक के मार देना, लड़की को रहने देना, हम उससे शादी करेंगे, उसे गुलाम बनाएंगे। पर अगर पुरुष हो, लड़का हो, मार डालना। आप सोच सकते हैं कैसा कठिन आज्ञा। लेकिन आप जरा बाइबल खोल कर देखिए, उसी फिरौन के घर में इब्री लेवी का लड़का मूसा, उसका पालन पोषण हुआ, उसका पालन पोषण वहां पर हुआ। याद रखिएगा, अगर परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु अगर चाहे, तो शत्रु के घर में उसी के राशन, दाल और चावल, रोटी से आपके बच्चे का पालन पोषण होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ है। पर छोटी छोटी बातें कई बार हमारे जीवन को उथल पुथल कर देती हैं। कई बार ये बातें हमारे मनों को तोड़ देती हैं, हम विश्वास में निर्बल हो जाते हैं। अभी वो परिस्थिति आपके साथ घटा नहीं है, पर आप बैठ के चिंता कर रहे हैं, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, अब मुझे तो लगता है ये हो जाएगा। आप कहानी बना रहे हैं, ये कहानी आप नहीं बना रहे, आपके मन में वो शत्रु डाल रहा है। क्योंकि जो आपके मन में आएगा, जो आपके विचार में आएगा, वही तो आपके साथ होगा। परमेश्वर के लोगों, अपने मनों को खाली कीजिए और प्रभु से प्रार्थना शुरू कीजिए। वो परमेश्वर जब राजा कुस्रू को, जो फारस का राजा काम कर सकता है, जब वो फिरौन के भीतर काम कर सकता है, जब वो नबूकदनेस्सर राजा के मन को खोल सकता है, वही परमेश्वर, वही अनुग्रहकारी प्रभु आपके लिए, आपके अधिकारियों के मन को, डॉक्टर के मन को, उन तमाम लोगों के मन को खोल सकता है और आपको जय प्रदान करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल इस प्रकार से कहते, अगर आप नीति वचन की किताब पढ़ें 21 अध्याय में वचन कहता है, राजा का मन यहोवा के हाथ में होता है। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, आज के इस दिन में प्रभु से कहें, खुदावन, मैं उन तमाम लोगों को जो मेरे ऊपर में हैं, उन तमाम परिस्थितियों को जो मेरे ऊपर में है, आपके हाथों में दे देता हूँ। यीशु ने गethsemane के बगीचे में कहा, पिता
मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। और जो पिता ने जो किया, हालांकि वो दर्दनाक दिखता है, बहुत पीड़ादायक, बहुत शर्मिंदगी, पर धन्यवाद पिता ने जो किया, आज ऐसा अनुग्रह हुआ है कि हर एक घुटना टिक रहा है, हर जुबान कह रही है यीशु ही प्रभु है। प्रभु के लोगों, कुछ होगा आपके साथ, कभी कभी पीड़ादायक आंसू वाला समय रहेगा, डिप्रेशन, तनाव वाला, पर एक समय आएगा जब प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा और दानियल के समान वो आपको महिमा देगा। इसलिए उसके निकटता में बने रहें, दुख क्लेश पीड़ा में उसकी उपस्थिति में बने रहें, स्वर्ग का प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से आशीष पाएँ, अनुग्रह पाएँ, दया को पाएँ प्रभु जी, और हर एक डिप्रेशन, तनाव, अकेलापन, खालीपन में प्रभु जी ये आपकी तरफ देखें पिता। इनके मनों को भार, जो लोग इनके विरोध में, उनके मनों को खोल, उनके जीवन पर भी तो कार्य कर प्रभु। मेरे प्रिय लोग आशीषित होने पाए, हर एक पाप, श्राप, अंधकार से बचाए जाएं और इनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।